हेलो फ्रेंड्स, मैं के सर आपका विरल आईएएस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम आकाशगंगा के बाद तारों के जीवन चक्र की पूरी संरचना के बारे में जानेंगे। तारों का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है उसका अध्ययन करेंगे। हमने आकाशगंगा में देखा था कि आकाशगंगा तारों का ही एक विशाल पुंज है। तारों के ही स्थिति के बारे में हमें आकाशगंगा में जो है ज्यादातर जानकारी हमने देखी थी, चित्र के माध्यम से भी देखी थी। यहाँ भी हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि तारों का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। राइट, देखिए, तारों का जीवन चक्र, स्टार लाइफ साइकिल। तारा बनने का एक क्रम होता है। तारा बनने का क्रम किस प्रकार से आपका बात करें कि आकाशगंगा की जो तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल पाए जाते हैं। आकाशगंगा की तीसरी भुजा में जो हाइड्रोजन के बादल होते हैं उनमें क्या होता है कि जब अत्यधिक सिकुड़न होता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उनमें एक तरीके से आप ये मान लो कि क्या हो जाता है, सिकुड़न होने के कारण वह जो हाइड्रोजन है वह हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। तो जब आकाशगंगा की तीसरी भुजा में जो हाइड्रोजन के बादल बनते हैं उसे हम स्टेलर नेबुला कहते हैं। नेबुला को हिंदी में निहारिका कहा जाता है। तो स्टेलर नेबुला जो है आपका यहाँ पर निर्माण हो जाता है। स्टेलर नेबुला में जब वृद्धि होती है तो वृद्धि के कारण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उनमें सिकुड़न होने लगता है और उनके सिकुड़न से जो है प्रोटोस्टार यानी कि आदि तारे का निर्माण होता है। अगर यह इसका जो सिकुड़न है वह केंद्र में होता है या तारे का सिकुड़न केंद्र में ज्यादा हो जाए अत्यधिक मात्रा में तो उसे हम एम्ब्रो स्टार या भ्रूण तारा कहा जाता है या भ्रूण तारे का निर्माण होता है। उसके बाद हमारा जो है तारा, तारा यानी कि सूर्य के सदृश तारे या उस प्रकार से आपके तारे होते हैं। अब इस संरचना को अगर हम यहाँ से देखें, ये जन्म लिखा है प्रोटोस्टार, तो यह एक नेबुला प्रकार का आकार बना है। नेबुला में आपके छोटे छोटे तारे बने हुए हैं, इन्हें ही हम प्रोटोस्टार कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रोटोस्टार कहा जाता है, जिन्हें हम आदि तारा कहते हैं। तारे का जब विकास होता है तो वह तारा मुख्य विकास की अवस्था में आता है। मुख्य विकास के तारे में सूर्य के समान सदृश तारे उत्पन्न होते हैं, बृहद तारे उत्पन्न होते हैं और रक्त दानव तारों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे तीन तारे यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। आगे बात करें लाल दानव या रक्त दानव तारा कहा जाता है। तो लाल दानव या रक्त दानव तारा जिन्हें हम रेड जायंट कहते हैं, इन रेड जायंट तारों का क्या होता है कि ये कैसे बनते हैं? ये आपका बेसिकली वृद्धावस्था का कारण होता है। रक्त दानव या लाल रक्त दानव जो है आपका इन तारों की अवस्था के बाद ही इन तारों का निर्माण आपका होता है। तो रक्त दानव और लाल रक्त दानव इन दोनों तारों की बात करें तो ये तारे जो है आपके यहाँ पर क्या होता है कि जो लाल दानव या रक्त दानव तारा है रेड जायंट, इनकी बनने की अवस्था क्या होती है? जब तारों में जो है आपका हीलियम जो है आपका कार्बन में परिवर्तित होने लगे, यानी हीलियम की अवस्था कार्बन में परिवर्तित हो और कार्बन जो है वो आपके अन्य ग्रही या अन्य लोह तत्व या अन्य पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लोहे जैसे पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? लाल रक्त दानव तारे होते हैं। इनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया धीरे धीरे ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है या ये ठंडे होने पर लगते हैं। ठंडे होने के कारण ये आपके जो है रक्त दानव और लाल रक्त दानव या जिन्हें हम रेड जायंट कहते हैं इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बात करें लाल रक्त दानव तारे के बाद तो यहाँ पर श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा की स्थिति क्या होती है? लेकिन उसके पहले जैसे ये वृद्धावस्था में रक्त दानव और लाल रक्त दानव पर आपके होते हैं, तो जब यहाँ पर लाल रक्त दानव ठंडे होकर लोह पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, अन्य लोह पदार्थों में कन्वर्ट होने के कारण में जब गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, इनमें दो प्रकार की घटना हो सकती है। या तो ये फिर से नेबुला में कन्वर्ट होकर ग्रहीय नेबुला बना लेते हैं या फिर अत्यधिक जो है विस्फोट के कारण में सुपरनोवा विस्फोट की घटना होती है। सुपरनोवा विस्फोट के कारण ये आपके जो है ग्रहीय नेबुला, सुपरनोवा, इनकी आपकी संरचना यहाँ पर प्राप्त होती है। अगर तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम हो या उसके बराबर हो, जिसे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो ये दो अवस्था को प्राप्त कर जाता है ग्रहीय नेबुला से, श्वेत वामन तारा और काले बौने तारे। यानी कि ये व्हाइट ड्वार्फ
और ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तारे का द्रव्यमान डिपेंड करता है कि ये सौर चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी खगोलविद जो चंद्रशेखर थे, इन्होंने जो श्वेत वामन यानी कि इन्होंने देखा कि अगर जो है सौर द्रव्यमान की ओर 1.44 सौर द्रव्यमान के बराबर अवस्था हो, तो जो 1.44 सौर द्रव्यमान का मतलब है कि जो श्वेत वामन है इसकी ऊपरी सीमा आपकी कहलाती है। तो श्वेत वामन तारे की जो ऊपरी सीमा है या ऊपरी परत को जो है इन्होंने क्या कहा, चंद्रशेखर सीमा इसको कहा जाता है। यानी कि अगर तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कम या बराबर, सौर द्रव्यमान होता है 1.44 सौर द्रव्यमान, 1.44 सौर द्रव्यमान यहाँ पर आपका होता है। आगे बात करें श्वेत वामन और काला वामन। तो श्वेत वामन इसके बाद ये छोटी अवस्था है या फिर इसके बाद ये काले बौने तारे में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर तारे का द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से कई गुना हो, कई गुना ज्यादा हो, ठीक है, तो जैसे कि आपके इनका जो द्रव्यमान होता है तो कई गुना अगर ज्यादा हो जाए तो इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें सुपरनोवा विस्फोट की घटना होती है। और सुपरनोवा विस्फोट से जो है इसमें प्रघात तरंगें निकलती हैं जिन्हें हम सोलर तरंगें कहते हैं। तो उसकी उत्पत्ति होती है और यह दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे न्यूट्रॉन तारा और कृष्ण विवर तारा कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन तारा और कृष्ण विवर यानी कि जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं, इस अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन आपका लिखा हुआ है स्टार, और ब्लैक होल में ये कन्वर्ट हो जाता है जिसे कृष्ण विवर कहा जाता है। कृष्ण विवर को ही आपका ब्लैक होल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका जीवन चक्र की एक साइकिल थी कि तारों का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है या किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे देखिए कि आगे किस प्रकार से इन चीजों को आप देखेंगे। तो यहाँ पर बात करें हम तारों की, तो तारे जो हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जो आपका श्वेत वामन तारा है, यानी कि जो आपके श्वेत वामन तारा है, श्वेत वामन तारे की जो आपकी ऊपरी सीमा है इसे क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। श्वेत वामन तारे को फॉसिल तारा, फॉसिल स्टार भी कहा जाता है, जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। तो जो श्वेत वामन तारा है इसको हम आपका क्या कहा जाता है, जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। और जो न्यूट्रॉन तारा है इसे हम पल्सर भी कहते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो आपके आकाशगंगा में जो पल्सर तारे होते हैं, पल्सर तारा जो कि हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का तारा है, उसे आपका सबसे चमकीला जो सूर्य के नजदीक का तारा कहा जाता है। तो इसकी दूरी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस प्रकार से ये तारों का जीवन चक्र है। आगे हम जो है तारों के जीवन चक्र से संबंधित इनकी दूरियां, गतियां एवं अन्य चीजों के बारे में भी जो है जानकारी प्राप्त देखेंगे किस प्रकार से तारों में जीवन चक्र होता है। तो हमने आपको बताया कि लाल दानव या रक्त दानव तारा जो है, रेड जायंट तारा किस प्रकार से बनता है कि जब आपके जो तारा होता है वो ठंडा होने लगे और हीलियम काय में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन में, और कार्बन जब लोहे तत्व जैसे उसमें सिकुड़न होता है, सिकुड़न के कारण जब लोहे तत्व बदल जाते हैं तो फिर वहां पर सुपरनोवा विस्फोट से अन्य तारों का या ब्लैक होल का निर्माण होता है। आगे हम देखेंगे तारों की रंग, तापमान व दूरियां। तो इससे संबंधित चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे या इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि तारों के जीवन चक्र में, तो तारे हमने बेसिकली देखे थे कि जब आकाशगंगा के चित्र में कि किस प्रकार के तारे होते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, साइरस या डॉग स्टार, ध्रुव तारा, ये 3 प्रकार के तारे हमें मुख्य रूप से पता होते हैं कि ये हमारे तारे होते हैं। तो जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जैसे हमने आपको आगे इसमें बताया था कि जो न्यूट्रॉन तारा होता है, सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल का निर्माण होता है, तो न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। तो वो आपकी यहाँ पर जो हमारे सौरमंडल यानी हमारी आकाशगंगा में और भी जितने तारों का समूह है, उन तारों के समूह में जो है पहली आपकी बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी की, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल के सबसे समीप है और इसकी हमारे सूर्य से जो दूरी है यानी हमारे सौरमंडल से जो दूरी है वो 4.2 प्रकाश वर्ष है। राइट, तो ये हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा कहा जाता है।
साइरस या डॉग स्टार रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है जो सूर्य से द्रव्यमान में दुगना है और इसकी दूरी जो है सौर मंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ये हमारा स्थित है। इसके बाद है हमारा ध्रुव तारा। तो देखो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी या साइरस या डॉग स्टार ये हमने आपके काय में देखे थे, आपके आकाशगंगा में देखे थे, और हमने बताया था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे नजदीक का तारा है। साइरस या डॉग स्टार जो है हमने आपको बताया था कि या आपका जो है सूर्य से दुगने द्रव्यमान का तारा है और इसकी दूरी 8.6 प्रकाश वर्ष है और ये हमारी पृथ्वी से सबसे चमकीला दिखाई देने वाला तारा है। ध्रुव तारा हमें सबसे ज्यादा चमकीला नहीं दिखाई देता है। ध्रुव तारा हमारे लिए एक विशेष स्थिति पैदा करता है जिससे पृथ्वी पर अक्षांशों का निर्माण होता है। जैसे कि बात करें ध्रुव तारे की, तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जो खड़ा व्यक्ति होता है, यानी जो नॉर्थ पोल पर कोई खड़ा व्यक्ति है, उसके शिरोबिंदु से यानी जेनिथ पर इसकी स्थिति होती है। तो जो ध्रुव तारा है उसकी स्थिति कैसी होती है? जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़ा व्यक्ति है उसके जेनिथ पर या उसके शिरोबिंदु पर उसकी स्थिति उत्पन्न होती है, दिखाई देती है। तारे की किरणें जो है वो 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव पर आपकी गिरती हैं, यानी परपेंडिकुलर। जैसे हमारी ये पृथ्वी है तो ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो यहाँ पर इसकी जो किरणें हैं किसकी? ध्रुव तारे की, भी वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर आपकी गिरती हैं। इस पर गिरने से जो आपतन कोण के आधार पर, इसी के आपतन कोण के आधार पर जो है आपके क्या होते हैं? अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। हम आपको सब बताएंगे कि अक्षांश पृथ्वी पर कितनी कितनी दूरी पर होते हैं। 111 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं एवं देशांतर क्या होते हैं, इनसे समय निर्धारण कैसे होता है, तिथियों का निर्धारण कैसे होता है, ये सब अवस्था में इसके बाद आपकी जब पृथ्वी की गतियों पर हम देखेंगे, अक्षांश देशांतर जैसी अवस्था को देखेंगे सौर मंडल के बाद, तो वहां पर हम चीजों को देखेंगे। तो जब हम पृथ्वी की चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी कि वाह यार पृथ्वी में क्या क्या नहीं पाया जाता, हम कैसे चीजों को देखते हैं, कर्क रेखा मकर रेखा क्या होती है, किस तरीके से उनकी जो है स्थिति होती है। पृथ्वी की स्थिति 4 समय पर अलग अलग होती है, दिन रात कब बराबर होते हैं, कब छोटे बड़े दिन होते हैं, किस प्रकार की जो है ऋतु परिवर्तन होता है, तो वो सभी हम ध्रुव तारे के पृथ्वी के अंतर्गत आपकी चर्चा करेंगे। तो बात कर रहे हैं ध्रुव तारे की, तो ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके जेनिथ पर या शिरोबिंदु पर वो है क्या है, उसका प्रकाश पड़ता है। उसके अलावा आपकी बात करें तो यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ आपका गिरता है और उसी के द्वारा आपतन कोण के आधार पर अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। राइट, आगे बात करें तारों का तापमान व दूरियां। तारों के तापमान में हम स्पेक्ट्रम, तापमान, दूरी और तरंगदैर्घ्य की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात करें तो तारों के प्रकाश के कई वर्ण होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें विबग्योर नाम की एक चीज प्राप्त होती है। ये चीज नहीं है, एक्चुअली में आपका प्रकाश का जो क्रम है वो आपका कलर क्रम की वैलेट, इंडिगो, बैगनी, ठीक है, और इस प्रकार से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड प्रकार की जो है आपकी चीजें प्राप्त, इतने प्रकार के जो है आपके कलर प्राप्त होते हैं। तो स्पेक्ट्रम में तारों के भी कई अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं। जैसे बेगा नाम का तारा है, उसका श्वेत रंग है, रीजल नाम के तारे का नीला है और केपला का पीला कलर यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और भी जो साइरस या डॉग स्टार होता है इसका श्वेत ब्लू कलर होता है, व्हाइट ब्लू कलर होता है, यानी श्वेत और नीला कलर होता है। तो इस प्रकार से कई सारे तापमान जो होता है बेसिकली किसी तारे की दूरी नापने के लिए तापमान का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बात करें अंतरिक्ष में दूरी मापन इकाइयां। दूरी मापन इकाइयां आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्रकाश वर्ष की बात करते हैं। यहाँ पे प्रकाश वर्ष है क्या, तो दूरी मापने की जो इकाई होती है, यानी कि जो दूरी जिससे हम मेजर करते हैं किसी भी, जब खगोलीय पिंड वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें यही दूरियां चलती हैं, प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई, इस प्रकार की दूरियों के बारे में जो है हम देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर खगोलीय इकाई हो या आपका अंतरिक्ष में जो दूरी मापनी, बेसिकली आपको पता है प्रकाश की चाल कितनी है। प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से भी आप बात कर सकते हो। यहाँ पर प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर यहाँ पर होता है।
तो एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी आपकी तय की जाती है। पार्सेक मतलब होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहलाती है, जिसे हम 3.26 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर, और पार्सेक जो होता है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफॉल्ट हो गया था। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में सूर्य के द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो जो सूर्य के द्वारा तो की नहीं जाएगी, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर, इतनी इसकी दूरी तय करता है। एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी मानी जाती है। पार्सेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और यहाँ पर उसके बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई मानी जाती है, कि पार्सेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और खगोलीय इकाई पृथ्वी सूर्य की औसत दूरी, जो पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी होती है, तो दूरी जो है वो औसत में से लिए, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, और इसमें दो तीन अवस्थाएं होती हैं। एक बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, और एक बार जो पृथ्वी है वह सूर्य से दूर होती है। तो दूर होने का मतलब वहां पर आपकी दो अवस्थाएं बनती हैं, दूर और पास होने की, अपसौर और उपसौर। तो उन अपसौर और उपसौर में दूरी अलग अलग हो जाती है, लेकिन औसत दूरी की बात करें तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, या लगभग आप 15 करोड़ किलोमीटर के हिसाब से बात कर सकते हैं। प्रकाश की चाल जो है तो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हमारा जो है तारों के बारे में हमने एक आपका विस्तृत अध्ययन किया। दोस्तों इसके बाद हम आपका जो है सौर मंडल के बारे में देखेंगे, सौर मंडल की चर्चा करेंगे। तो ये हमारे तारे का पूरा जीवन चक्र, कैसे तारा बनता है प्रोटोस्टार से लेके आपका ब्लैक होल तक, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से आपका ये जो है तारा पूरा चलता है, जीवन से लेके मृत्यु तक की अवस्था उसकी तारे की एक होती है। तो ऐसे कई सारे तारे हमें ब्रह्मांड में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रत्येक आकाश गंगा में 10 की घात 11 जो है आपके तारे होते हैं। क्योंकि आपके यहाँ पर जो तारे हैं उनका निर्माण भी होता रहता है। तारे टूटते हुए आपने घटना देखी होगी रात में, कि तारा टूटा हुआ तारा वो जा रहा है, तो वो एक्चुअली में टूटते हुए तारे नहीं होते हैं। जब किसी सूर्य या तारे के बगल से कोई आपका पुच्छल तारा या जो है इसी प्रकार के जो धूमकेतु वगैरह होते हैं वो निकलते हैं, तो उनकी पूंछ जलने के कारण जो है आपका ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर कोई तारे में विस्फोट होने के कारण ऐसी अवस्था हमें प्राप्त होती है। तारे में विस्फोट की ये घटनाएं आपको दिखाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को दबा के आप अपडेट पाते रहें। धन्यवाद।